नमस्कार। जय तो श्री जगदम्बिके। इस बीच कोरोना महामारी पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुका है और इसे बचने के लिए तमाम उपाय किए जाने की सफलता नहीं मिल रही है कि नवरात्र में हमें अष्टमी और नवमी युक्त इस वर्ष जो उपाय मिला हुआ है, 3 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन। अष्टमी युक्त नवमी के दिन हमें जो अनुभूति हुई है, अनुभूति दर्शन के माध्यम से आपके बीच रखना चाहूँगा। कोरोना पे मैंने अभी कोई उपाय आप लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि जब तक सही चीज़ हमारे पास में आ जाए मैं कोई भी चीज़ समाज को मैं गुमराह नहीं कर सकता। मैंने उसको पाया, अपने ऊपर उतारा, तब आपके बीच में ला रहा हूँ। आप सारे उपाय करते रहें, सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको आप पूरा करें, लेकिन इस सारी चीज़ों के ऊपर अगर कोई है तो माँ है, और माँ को आपको भजना होगा, जपना होगा, पुकारना होगा। माँ एक ऐसा मंत्र है जो ओम से सारे मंत्रों का मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। ओम जब आप बोलते हैं तो ओम में ओम मुंह खुलता है और म के समय बंद हो जाता है, लेकिन जब आप माँ कहते हैं तो माँ में केवल मुंह खुलता है, माँ बंद नहीं होता। ये कहाँ से मिला? ये गाय से मिला। जगदम्बा ने हमें कहा, हमें प्रेरित किया कि महागौरी च अष्टमन, अष्टमी को यह हमें अनुभूति हुआ कि गौरी के रूप में, अर्थात जो गाय के रूप में है, जो महागौरी, और कह रही है कि गाय को गुरु बनाओ। गुरु क्यों बनाना है? क्योंकि गाय जैसे उच्चारण कर रही है मंत्र का, वैसे उच्चारण करना है। अपने विधि से करोगे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं, पता नहीं क्या त्रुटि होगा। इसलिए गाय के अंदर वो जगदम्बा ने कृपा करके दिया हुआ है कि इस मंत्र का, उस मंत्र का, गाय के इस बोलने के मंत्र का माँ स्वयं गुरु है, और हमारे गुरु गाय हो रही है, क्योंकि माँ प्रत्यक्ष तो आई नहीं, गाय हमारे सामने प्रत्यक्ष है। और कैसे बोलती है वो जानना है। माँ माने नीचे से ऊपर उठना है, अवरोह से आरोह की तरफ चलना है। जब ऐसा आप बोलते हैं तो आपके फेफड़े पर, आपके गले में और आपके मस्तिष्क पे वाइब्रेशन होता है, जोर पहुंचता है। और कोरोना यही तो खास कर अटैक कर रहा है। किसी भी प्रकार के अगर आपके पास समस्या है, किसी भी प्रकार का रोग है, संक्रमण है, तो माँ बोलने से उस पर निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलेगा। कोरोना में तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि यही कोरोना पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है आपको। तो गाय को गुरु मान कर, कि गाय को गुरु इसलिए मानना है कि गाय कैसे बोल रही है। गाय ही एक ऐसी देवी है जिसके ऊपर 33 करोड़ देवता वास करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जगत जननी जगदम्बा केवल माँ बोलती है, उसको ही केवल याद करती है। उसके अलावा भगवती सरस्वती के द्वारा वाणी तो मिला, लेकिन माँ के अलावा और कुछ नहीं बोलती है। अन्य पशु पक्षी बहुत कुछ बोलते हैं। तोता को तो आप देखा होगा, राम राम बोलता है, लेकिन उसको गाली सिखाइए तो गाली ही बोलता है। लेकिन गाय बहुत आसपास गाली सुनती है, शब्द सुनती है, लेकिन वो माँ को छोड़ के और कुछ भी नहीं बोलती। मनुष्य के ऊपर कोई असर नहीं, एक अनन्य भाव से वह चिंतन करती है जगदम्बा का। और कृष्ण कहते हैं गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हनुमान चालीसा जो सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ है, उसमें भी कहते हैं हनुमान जी की, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। इसका मतलब है किसी भी ग्रंथ को उठाएंगे कि जिस इष्ट की उपासना कर रहे हैं, जिस भगवान को मान रहे हैं, उसी को भजिए। 12 जगह आप अपनी दृष्टि में दौड़ाइए, उस इष्ट पे भरोसा रखिए, वो सारा चीज़ का योगक्षेम का वहन करते हैं। आप कई देवताओं को पकड़ते हैं, उस कंडीशन में वो पवित्रता नहीं रह जाती, वो भाव नहीं रह जाता है, इस वजह से वो इष्ट भी आपका काम नहीं करता है। तो वो गाय केवल माँ का ही भजन करती है। वो उस पर कोई भी 33 करोड़ देवता उसके शरीर पे वास कर गए, लेकिन वो किसी का नहीं लिया, वो केवल माँ बोलना जानी। और उसी माँ बोलने का परिणाम था कि सारे देवताओं को वहाँ आना पड़ा, स्थान लेना पड़ा उसके शरीर पे, रोम रोम में बस गए। माँ कहने से 33 करोड़ देवताओं को आना पड़ता है, तो माँ कहने से सभी शुभ ऊर्जाएं आपके शरीर में आएगा। 33 करोड़ देवताओं के साथ परम माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा का कृपा आपको प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा। ऊर्जा क्यों? क्योंकि माँ शक्ति कहा गया है। शक्ति माने एनर्जी, पावर। अब पावर एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। निगेटिव एनर्जी आई हुई है कोरोना के रूप में, वो शरीर में विकृति फैला रहा है, आपको पॉजिटिव कर लेना है। कैसे होगा? तो दुर्गा सप्तशती में मिलता है, उस मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी महात्म्य के दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में आता है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन प्रभश्च लज्जा ताम त्वाम नताश्म परिपालय देवी विश्वम। यही जगदम्बा पापियों के घर में दरिद्रता बन करके वास करती है। पापी मतलब क्या? बुरा काम कर रहे हैं, निगेटिव है आपके घर में, आप स्नान नहीं करते हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं, आहार विहार दूषित है,
सारी मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इत्यादि तमाम दुर्गुणों से युक्त हैं, तो यही शक्ति, यही जगत जननी जगदम्बा निगेटिव तत्व के रूप में आपके घर में विद्यमान हो जाती है। लेकिन या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी, जो पुण्यात्मा है, जो सद्विचार से और जो माँ की आराधना करते हैं, यही देवी पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आपके घर में विद्यमान होती है। अर्थात जो निगेटिव तत्व के रूप में, एनर्जी तो एनर्जी है, आप समझ सकते हैं। बिजली अगर आपके घर लाभ दे रही है, पंखे चला रहा है, फ्रिज चला रहा है, कूलर एसी चला रहा है, बिजली चला रही है, तो इसको छूने पर ये नुकसान भी करता है। नंगा तार आपने छू लिया तो बस आपको यही तो समझना है कि कैसे प्रयोग करना है। तो इस एनर्जी को जगत जननी जगदम्बा का जो शक्ति स्वरूपा कहा गया है, इसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? जब उसको हम स्मरण करेंगे और जब मन में हमारे भाव आएंगे कि परम्बा आद्या श्री जगत जननी जगदम्बा को हम आर्त भाव से माँ पुकारते हैं, तो निश्चित रूप से हमें पूरा उनकी कृपा प्राप्त होती है और हम लाभान्वित होते चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि माँ बोलने से, आप करके देखें कि माँ बोलने से फेफड़े पर, गले में और मस्तिष्क पे इसका प्रभाव आ रहा है। और हमारे तमाम वैज्ञानिकों ने, इस देश के विदेशियों ने गायत्री मंत्र पे, महामृत्युंजय पे, ओम पे रिसर्च किया कि इसमें कैसे ध्वनि निकलने से कैसे शुभ ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है और कैसे निगेटिव तत्व समाप्त हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है। तो माँ पे जब रिसर्च होगा, या हुआ है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप करके देखें। जैसे इसके पहले अगर ओम पर रिसर्च नहीं था तो ओम को लोग नहीं मानते थे, गायत्री मंत्र को नहीं कहते, ऐसी केवल बोलने की चीज़ है। लेकिन जब रिसर्च आया तो पता चला कि नहीं, इसमें ऊर्जा है। रामेश्वरम को कोई नहीं मान रहा था कि कोई ऐसा पुल होगा, राम को लोग काल्पनिक मानते हैं। अब रामेश्वरम पुल मिल गया, अब रामेश्वरम पुल में गया, वैज्ञानिकों को नहीं मिला था, देर में मिला, तो इसमें कहाँ सनातन धर्म दूषित हो गया। कृष्ण की द्वारिकापुरी समुद्र में जब तक नहीं मिली थी, कृष्ण काल्पनिक थे, अब मिल गया तो इसमें सनातन धर्म कहाँ दूषित हो गई? तो आपके विज्ञान की कमी है कि आज तक आप नहीं खोज पाए। मैं ज्योति हूँ, मैं ज्योतिष का काम करता हूँ गोरखपुर तारामंडल में रह के। मैं तो पूछता हूँ, अभी आपने सुना होगा कि मंगलयान भेजा गया, मंगल पे गया और कहा कि मंगल लाल है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कई हजार वर्ष पहले से कह रहा है कि मंगल लाल है। हमने कोई खर्च नहीं किया। भारत का मंगलयान गया तो $72.6 मिलियन खर्चा हुआ था और पता चला मंगल लाल है। हम बिना $1 खर्चा किए बगैर कह रहे हैं कि मंगल लाल है। बड़ी बात यह है कि जब मंगल गया और कह रहा है कि लाल है, उसने हरा पीला नहीं बताया। सरकार को मान लेना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में वह ताकत है कि जो अपने कैलकुलेशन के आधार पे, अपने दृष्टि के आधार पे पूर्व निश्चित बिना $1 खर्चा किए कर रहा है। ये $72.6 मिलियन बचा के और लोगों के कल्याण में लगाइए और ज्योतिष के शरण में आ जाइए। इतना पैसा खर्च इसमें मत करिए। शास्त्र ने जो कहा है वो हमारे ऋषियों की देन है। पराशर, बारहमीर, तमाम जो ऋषियों ने शोध करके दिया उसका लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। उन्हीं पे शोध में मत लगे रहिए। और मानता हूं कि अगर आपको गलत नजर आ रहा था तो अब तो सत्य मान लीजिए। राम का रामेश्वरम का पुल मिल रहा है, राम द्वारा निर्मित। आपके वैज्ञानिकों ने खोजा, द्वारिकापुरी खोजा। और बड़े मजे की बात है कि आप यह मंत्रों पे रिसर्च करके बहुत सारा चीज आपने खोजा। आप नहीं खोज पा रहे हैं तो हम दोषी हैं। मंगलयान आपका मंगल पे नहीं पहुंचा था तो क्या मंगल लाल नहीं था? तब भी मंगल लाल था, हमारे बताने के समय भी लाल था। आपका मंगलयान गया, आपको प्रूफ मिल गया। अब तो समझ लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र सही कह रहा है, आगे वाला करिए। अगर मंगलयान को हरा पीला मिलता तो आप ज्योतिष शास्त्र को किनारे कर देते। हम जो पहले से कह रहे हैं उसने आपने पाया, आपको प्रूफ मिल गया, ज्योतिष का आधार लेके आगे बढ़िए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे ऋषियों ने जो कुछ भी दिया है वो परम सत्य है। गाय ने हमको माँ बोलना सिखाया है, इसलिए वह गुरु के रूप में है। और जो गुरु हो जाए उसका सेवा सम्मान कैसे होना चाहिए मुझे इस भारतवर्ष में बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आ पड़े गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा का वर्णन संभव नहीं है, इसलिए गाय को गुरु के रूप में मानना है। लेकिन वो केवल गुरु पे, याद तो जगत जननी जगदम्बा को करना है जब हम माँ बोलते हैं तो। और उसका परिणाम आपको पता है कि माँ बोलने से 33 करोड़ देवताओं को वहाँ आके बसना पड़ता है, शरण देना पड़ता है। और आपको पता है कि कृष्ण भगवान जब जेल में रहते हैं, पैदा होते हैं, तो गाय के पीछे चले गए नंद बाबा के यहाँ। और भगवान राम का जन्म तो ही खीर से होता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र यज्ञ शुभ काम करावा, भगत सहित मुनि आहुति दिन्ने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। खीर खाया तीनों रानियों ने, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। गाय की महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। इसलिए गुरु रूप में आज हमारे सामने कोरोना महामारी है। कोरोना महामारी से बचने के लिए सबसे अगर श्रेष्ठ कोई उपाय है तो जगत जननी की ये अनुभूति दर्शन से जो मुझे मिला
उसने यही कहा कि माँ का उच्चारण अगर कोई करता है, क्योंकि उसमें कह रही है उपसर्गण्य शेषांस्तु महामारी समुद्भवम तथा त्रिविधमुत्पातम माहात्म्यम समयेन मम। मेरे महात्म्य का जो श्रवण करता है तीनों प्रकार के उत्पातों से मुक्ति मिलती है। तो महात्म्य तो विशाल वृक्ष है, उसको बीज रूप में उसने कहा कि हर जनमानस आसानी से इस चीज को कर सकता है। अब आप कहेंगे माँ क्यों कह रही है? महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू ऐसा कर, क्योंकि बिना किए परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए जगदम्बा करी, मेरा आराधना करोगे तो ये एनर्जी का खेल है, जगदम्बा ये बता रही है। इसलिए कृष्ण भी कह रहे हैं कि तू ऐसा कर, नहीं तो मैं चाह के भी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे अंदर पात्रता रहेगी, अच्छे पुरुष रहोगे तब आपको लाइसेंस मिलेगा। आप सही तरीके से नहीं चलोगे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, और गलत हो गए बाद में तो निरस्त भी हो जाएगा। राक्षस, पता था कि राक्षस गड़बड़ सड़बड़ करेंगे, लेकिन वो सिस्टम से चलते थे। जब तपस्या करते थे और वरदान देना पड़ता था देवताओं को, क्योंकि जप का, सही कर्म का या बुरे कर्म का परिणाम निश्चित है। तो आप जप करेंगे, माँ यह लिए बता रही है आपके, आप उनके सभी पुत्र हैं, इसलिए माँ अपने रहस्य को बता रही कि ऐसा करने से इन सारे रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। केवल जगदम्बा ही नहीं कह रही, सभी देवता ऐसा कहते हैं। तो केवल अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा क्या है? बिना किसी कारण की कृपा। जगदम्बा ने देखा कि अब हम लोगों ने ही सारी विकृति फैलाई हुई है, लेकिन उसको जब हमने आर्त भाव से हम लोगों ने पुकारा है, जब जगदम्बा को समझ में आया तो उसने मार्ग बता दिया। अब से भी सुधर जाइए, पर्यावरण को सुधारिए, मन मस्तिष्क को सुधारिए, अच्छे भाव से इसमें जो लोग समाज की सेवा करेंगे अच्छी तरह से, जिनके अंदर से द्वेष क्रोध इत्यादि की मात्रा रहेगी अनैतिक रूप से, उनका बचना बड़ा मुश्किल है। वो आज से ही माँ को समर्पित कर दें, निश्चित रूप से हर प्रकार से लाभ मिलेगा। सकारात्मक हो, ये पॉजिटिव। माँ कहने में कुछ जाता नहीं है। 2 मिनट सवेरे, 2 मिनट दोपहर, 2 मिनट शाम, 3 समय आप इसको कर लीजिए, और आप 3 दिन से 9 दिन के बीच में अपने आप को पाएंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। आपको औषधियाँ, योगा जो भी करना हो आप कर सकते हैं, मैं उसको किसी को नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन यह मंत्र अपने आप में पर्याप्त होगा, आपको अच्छा लाभ देगा। इसलिए माँ का उच्चारण करें। हमारी मंगल कामना आपके साथ है। ज्योतिष धर्मगुरु डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी जगदम्बा से प्रार्थना करता है कि इस महामारी से हम सभी को मुक्त करते हुए पूरे विश्व के लोगों का कल्याण हो। जय तो श्री जगदम्बा।